स्वागत है, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। बोले भागवत महापुराण की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लंबोदरम परम सुंदरैकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयद दिवाकर निवोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे तथा किं तथा किम् तथा किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलो भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगुण निदान सर्वेश्वर पति अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म अनंत कोटि निर्गुण निराकार सगुण साकार जयदीप बंधु करुणिक सिंधु सचिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार विंदों में मेरा बारंबार प्रणाम प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी मातृशक्ति भगनी बांधवों सिया राममयी सब जग जानी करहु प्रणाम जीरो जुग पानी प्रणाम। आइए हम सबका परम सौभाग्य है कि भागवत कथा हमको सुनने सुनाने को प्राप्त हुई है। पिछली कथा में हम सब ने नंदोत्सव मनाया। आज अब भगवान तो वृंदावन में चैन की बंसी बजा रहे हैं, गोवर्धन लीला कर रहे हैं, माखन चोरी लीला से गोपियों का चित्त चुरा रहे हैं, रास रचा रहे हैं। पर उनके मामा जी पे मथुरा पे क्या आन पड़ी है, जरा उनको भी श्रवण कर लेते हैं। कंस को नारद जी ने आके बता दिया कि महाराज जिनको तुम नंद का लाला समझ रहे हो वो नंद का लाला नहीं, देवकी तुम्हारी बहन देवकी का लाल है, वही तुम्हारा काल है। तो कहने लगे नारद जी मेरी बात मानो, ये तुम जो असुर भेज रहे हो ना इक्के दुक्के, वो दोनों भाई मिल करके एक एक करके सबको निपटा दे रहे हैं। महाराज तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और ये भेजना बंद करो और दोनों को यहाँ बुलाने का कोशिश करो, प्रयास करो। जब वो दोनों यहाँ पे आ जाए तो तुम सब मिलके उन्हें निपटा लेना, ठिकाना लगा देना। तब नारद जी तो इतना कह करके चले गए। कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई महाराज, असुरों से परामर्श किया, सारी समस्या बताई। किसी नाम का दैत्य था, बोला एक मौका हमें मिलना चाहिए। बोले तो जाओ। किसी घोड़ा बन के दौड़ा, भगवान ने एक मुक्का मारा तो गोविंदाय नमो नमो हो गया। भौमासुर
आया ग्वाला का भेष बना के, वो भी मारा गया। अरिष्टासुर आया बेल का रूप बना के, वो भी मारा गया। कंस ने कहा बस अब कोई नहीं जाएगा। लेने कौन जाएगा? अक्रूर जी को बुलाया, सारा षड्यंत्र समझाया। बोले कि मेरा रथ लेके जाओ, कृष्ण बलराम को मथुरा का मेला घुमाने के बहाने लाओ। अक्रूर जी बोले महाराज, हसीन सपने तो सब देख सकते हैं, लेकिन पूरे कितने होते हैं ये तो समय बताएगा। मनोरथान करो तुझे जनो दैवम हतानपि, जना उच्चै मनोरथान करोति। हर प्राणी उच्चे मनोरथ करता है, यदि पूरे हो जाए तो खुश होना चालू कर देता है, और ना हो तो रोना चालू कर देता है। युज्यते हर्ष शोकाव्या तथा मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करूंगा ही। रात्रि में रथ ले जाके विश्राम किए घर। दूसरे दिन सवेरे होते ही वृंदावन के को अक्रूर जी चल दिए। विविध मनोरथ रास्ते में करते हुए जा रहे हैं। क्या किम मया चरितम भद्रम, किम तप्तम परमं तप। आज कौन सा मैंने तप किया है, कौन से जन्म का पुण्य उदय हुआ है, जो आज श्री कृष्ण का दर्शन करने वृंदावन जा रहा हूँ। विविध मनोरथ करते हुए निकल दिए। वृंदावन पहुंचते पहुंचते दर्शन वृंदावन पहुंचते पहुंचते अक्रूर जी का सूर्य अस्त हो गया। कन्हैया गैया दोने का तैयारी कर ही रहे थे कि दिखाई पड़ गए। अक्रूर जी दौड़ के चरणों में लिपट गए। भगवान को उठा के हृदय से लगा लिया और कहते हैं चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। दोनों भैया भवन के भीतर लाए, भोजन पवाया और अतिथि कक्ष में ले जाके सुलाए। चरण दबाते दबाते गोविंद बोले चाचा जी अब बताइए ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? अक्रूर जी बोले प्रभु आपको सब पता है, फिर भी पूछते हो तो बता ही देता हूँ। कंस का षड्यंत्र है कि मेला के बहाने आप पर प्रहार करने का। भगवान बोले मामा जी बुलाए और भांजा ना जाए, हम जरूर जाएंगे, पर ये षड्यंत्र वाली बात किसी से मत बताना, नहीं तो कोई जाने ही नहीं देगा। भगवान भाग करके नंद बाबा के पास आए। बाबा बाबा हम तो मेला देख भी जाएंगे। नंद बाबा बोले खबरदार, आज तक मैंने तुमको कभी अकेला नहीं भेजा, मैं तो ना भेजने वालों। भगवान बोले ठीक है आप चलो। नंद बाबा बोले तब ठीक है, कल सवेरे मेला देख भी जाएंगे। ग्वाला तो तैयारी करने लग गए और इधर गोपियों की नींद उड़ गई। कहने लगी अरे सखी सुना है मथुरा तो बहुत सुंदर शहर है, कहीं उनका मन वही रम गया तो? एक बोली सखी हमारे तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होने वाला, होगा वही जो विधाता ने हमारे भाग्य में लिखा है। गोविंद के भावी विरह की संभावना। गोपियां रात भर आपस में चर्चा करती रही, कभी विधाता को तो कभी अक्रूर को कोसती रही। अहो विधाता कुछ संयोग जमित्रा प्रणयेन देहिना,
ताश्चा कृतार्था विक्रीडितं तिर्भकचेष्टितं यथा पुरस्त्वां पुरस्मख्याय। बोलती है सखी इसका नाम क्रूर होना चाहिए। ये अक्रूर नाम किसने रखा? हमारे नयन विराम कृष्ण बलराम को ले जाने के लिए आया है। इससे बड़ा क्रूर कौन हो सकता है भला? ऐसे गोपियां रात भर बातें करती रही। सवेरा हो गया। सवेरा होते ही जैसे ही प्रभु रथ में आरूढ़ होने निकले, गोपियों ने दौड़ करके रथ को चारों ओर से घेर लिया। व्याकुल व्रज अग्नाओं को समझाने के लिए प्रभु रथ में खड़े हो गए और समझाने लगे, देवियों 2 दिन की बात है, आज जाऊंगा, कल मेला घूमूंगा और परसों घर वापस। आई थी 2 दिन की बात है बस। गोपियां बोली, अरे सखी, हमें लग रहा है ये खुद जाने के लिए उतावले हो रहे हैं। जब इनका ही मन जाने का है तो हम व्यवधान क्यों बने? तुरंत रास्ता छोड़ दिया। रथेन वायु वेगेन कालंदी मग्नासिनी। वायु वेग से अक्रूर जी का रथ उड़ गया महाराज। यमुना के तट होकर के जा रहा था रथ। अक्रूर जी बोले, प्रभु आपकी आज्ञा मिले तो एक डुबकी जमुना की हम लगा लें। तो बोले अवश्य। बोले प्रभु आप भी आइए। भगवान बोले, नाना, बाबा ने मना करी है, जमुना जी तो बहुत गहरी होवे, इसीलिए हम तो परिचित घाट पर ही स्नान करें, हमें डर लागे जमुना जी से। तो अक्रूर जी के मन में आया, अच्छा ये नन्हे से बच्चे जो स्नान करने में डरते हैं, ये कंस को कैसे मारेंगे? वात्सल्य उमड़ पड़ा। भगवान लीला ही ऐसी कर रहे महाराज कि कोई विश्वास ही ना कर सके। किंतु जैसे ही जमुना जी में डुबकी लगाई तो दोनों भैया तो जमुना जी के भीतर पाए। जमुना जी के भीतर देख करके घबराए, तुरंत उछल करके बाहर देखा तो दोनों भैया रथ में बैठकर आपस में बात कर रहे थे। अब माथा घूम गया, फिर से डुबकी मारी। अब की बार भगवान ने चतुर्भुज दर्शन दी। अक्रूर जी सब समझ गए और दिव्य स्तुति गाते हैं, क्या बोल करके, न तोऽस्म्यहं त्वाखिलस हेतु हेतुं नारायणं पुरुषमाप्यमाव्ययोऽयम् यन्नाभिजाता दर्वेन्द्रकोशात् ब्रह्मा विरासीत् यतैष लोका। न तोऽस्म्यहं, प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप समस्त जगत के कारणों के भी कारण हैं। आपके नाभि कमल से ही ब्रह्मा जी प्रकट होकर के सारा संसार का सृजन करते हैं। स्तुति करके जब भगवान को देखा तो भगवान बोले, चाचा जी नहाने में बड़ा देर लगा दी। अक्रूर जी बोले, प्रभु आपने ही मुझे बड़े देर से चक्कर में डाल रखा था, लेकिन अब मैं सब समझ गया। मेरी प्रार्थना सुन लीजिए कि आपको मेरा घर आना होगा। तब भगवान बोले, अवश्य आऊंगा, लेकिन पहले मामा जी से मिलो। जो मथुरा में प्रवेश किया,
अंधेरे होने में एक प्रहरी बाकी था, पूरी तरीके से अंधेरा नहीं हुआ था। मथुरा के पूरे जन समुदाय में खबर फैल गई महाराज, अरे वो पूतना को मारने वालों छोरो आ गए हैं, अरे वो गोवर्धन उठाने वालों छोरो आ गए हैं। धाई धाम काम सब त्यागे, सब काम धाम छोड़ करके नर नारी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े महाराज। कोई बावरी बन डोल रही है, देखने में तो कहती है कि देखने में तो छोटा सा लागे, इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत कैसे उठाया होगा। इतनी जोर जोर से बातें करे कि कन्हैया के कान में आवाज पड़े तो जिधर से आवाज आए उधर ही ताकने लग जाए महाराज। मंद मंद मुस्कुरा मुस्कुरा के सबका चित्त चुराए जा रहे हैं। नैनों का जादू सारे मथुरा के नर नारियों पर चलाए जा रहे हैं। तो कैसे चलाए जा रहे हैं? प्रेम भरी तेरी नैन जिदर गई, नैनों की कटारी वारी 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 छुई मुई छतियन से उतर गई। प्रेम भरी तेरी नैन जिदर गई। एक बार जिसने निहार लिया वो आंख की पलक झपकना भूल जाता है, और गलती से अगर झपक लिया तो लगता है प्राण निकल गए। अब पल नहीं प्यारे छिन छोरत जनु, क्या छिन छोरत जनु जान निकल गई। प्रेम भरी तेरी नैन जिदर गई। इनके जो नैन कटारी है वो कटार से भी ज्यादा खतरनाक है महाराज, क्योंकि कटार से जो घायल वो घायल ही हो जाता है, लेकिन दवाई से ठीक हो जाता है। लेकिन इनके नैन कटारों से जो घायल हो जाता है उसका सब कुछ छूट जाता है। जैसे मीरा घायल होकर के कैसे व्याकुल बनी थी। एरी में तो प्रेम दीवानी, मारो दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी बन बन डोलो, बेत्य मिलान कोई। प्रेम भरी तेरी अखियां जिधर गई। बोले बंसी वाले की जय। माधव अपने नैनों का जादू बिखर के जा रहे थे। ब्रजवासी बोले लाला तेरे ऊपर तो बड़े फूल बरस रहे हो है, का चक्कर है? तो कन्हैया बोले यहाँ के महाराज कंस मेरे मामा जी लागे, तुम सबको खबर ना है, मामा का भांजो पहली बार आए तो स्वागत नहीं होगा। तो आज बता रहा है, ग्वाल वाल बोलने लग गए, अरे तू आज बता रहा है बात, पहले से ही बताते तो राजकुमार बन के आते। तो मामा को भी लगता कि कोई भांजो आयो है, भांजो के सखा आए हैं। अब ये पुराने कपड़े में तो भिखमंगा जैसे लग रहे हैं, तुम अब अकेले जाओ अपने मामा से मिलने के लिए, हम जाने वाले नहीं। तो कन्हैया बोले चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हें जो चाहिए मुझसे कहो। बोले लाला सबसे पहले तो पोशाक दिलवाओ। इतने में सामने से कंस का धोबी आता मिला।
भगवान जी बोले, मामा जी राम राम। तो धोबी बोलने लगा, हाय कौन हो तुम, क्या नाम है तेरा, मान ना मान, तू मेरा मेहमान। भगवान बोले, मेरा नाम कृष्ण है, ये मेरे दाऊ भैया है, और ये मेरे सखा है ग्वालवाल, और यहाँ के महाराज मेरे मामा कंस लागे, इसीलिए मामा के गांव में जो भी मिले सो सबरे मामा। ये नाते आप भी मामा हो गए। अब अब समझा, तेरा ही नाम कृष्ण है, बहुत सुना है भैया तेरा नाम। जाओ मामा से मिलने जाओ, मामा जी तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं। भगवान बोले, हम मिलने ही जा रहे हैं, पर जल्दी जल्दी में पुराने कपड़े पहन के आ गए और नए कपड़े पहनना भूल गए। तुम्हारी पोटरी में तो बड़ी जोरदार कपड़े चमक रहे हैं, एक दो जोड़ी हमें भी दे दो। सो धोबी बिगड़ गया महाराज, कहने लगा, ईदृशान एव बंसासी नित्यम, जंगली कहीं के, गवार कहीं के, तू महाराज के कपड़े पहनेगा, हट यहाँ से। तब भगवान बोले, दुष्ट, हमको जंगली करना है। घुमा करके कान के नीचे एक बजाया, उस धोबी का सर धड़ से अलग हो गया। एक ही थप्पड़ में गोविंदाय नमो नमः बोले, नंद की लाला की जय। भगवान बोले, ब्रज भगवान बोले, ब्रजवासियों, अपने मर्जी से छाटो पीनो और पहन लो कपड़े। अब कहाँ कंस का कपड़ा, कहाँ छोटे छोटे ग्वाल, पहन तो लिए, लेकिन चलते हुए पूरी सड़क साफ होने लगी। अब यही सब दृश्य दूर से एक दर्जी देख रहा होता है और कहता है कि महाराज आप कह दो तो मैं सिल दूं। कन्हैया बोले, राम भलो करो करे तेरो, जल्दी सिल। अब पहन के व्यवस्थित वस्त्र ब्रजवासी बोले, कन्हैया पूरे मेला में तो राजा हम ही लग रहे हैं अब। और कन्हैया कहने लगे दर्जी को कि तूने तो ब्रजवासी को खूब खुश कर दिया, बोल क्या इनाम चाहिए। भगवान बोलते हैं, तब दर्जी सोचा कि धोबी को जो इनाम दी वो तो देख ली, फिर हाथ जोड़ करके बोला सरकार आपकी दया दृष्टि बनी रहे, हमें हमेशा सब कुछ हमें मिल गया। इतने में भगवान ने तुरंत आशीर्वाद दिया, जाओ खूब फलो फूलो। तो आप देख ही रहे हो कि दर्जी कैसे फल फूल रहे हैं माधव की कृपा से। जितने का कपड़ा उससे ज्यादा हो गई सिलाई। ब्रजवासी बोले, लाला पोशाक तो अच्छो मिलो है, अब गले में माला मिले तो माला माल हो जाए। भगवान बोले, ये कौन सी बड़ी बात है, चलो। तत्सा सुदाम माला जगमतु। एक सुदामा नाम का माली था। भगवान के साथ 3 सुदामा जुड़े हैं। एक सुदामा जिसको कहते हैं श्रीदामा, जो सखा थे ग्वाल मंडलियों में, और एक सुदामा कहलाते हैं जो द्वारिका के सुदामा, और ये सुदामा मथुरा के सुदामा जो माधव की सेवा फूल से ही करते हैं। भगवान ने उसे परम मुक्ति का आशीर्वाद दिया और आगे प्रस्थान किया। ब्रजवासी बोले, लाला एक कसर और रह गई, माथा खाली खाली अच्छो ना लगे। 4 कदम आगे बढ़े तो 3 जगह से टीड़ी मेरी चंदन लिए जा रही थी। दूर से ही भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी जी,
जा चकरा गई। पीछे मुड़ करके जो देखा माधव की मूरत, तो दौड़ती चली आई। बोली, आपका नाम? गदगद हो करके परिचय दिया। दास्यस्याम्यहं सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्त्र नाम यनुलेपकर्मणि। महाराज, मैं सिरंदरी हूँ। कंस को मेरा चंदन लगाने का काम है और उनको ये चंदन बहुत प्रिय है। मैं कंस की दासी हूँ, 3 जगह से टेढ़ी हूँ, इसीलिए लोग मुझे कुब्जा कहते हैं। भगवान बोले, वो हमारे सगे मामा जी लगे, मामा जी को तो लगाते रहना चंदन, आज हमें लगाओ। तो भगवान के ललाहट पर जैसे ही चंदन लगाई कुब्जा ने, तो सारे ब्रजवासी माथा लेकर के खड़े हो गए। ब्रजवासियों को भी चंदन लगा दिया। ब्रजवासी बड़े खुश बोल रहे हैं, बड़ा सुगंध मार रहा है चंदन, बहुत खूब अच्छो है चंदन। तो एक ब्रजवासी ने कहा कन्हैया के पास जाकर के, अरे कन्हैया, फ्री के चंदन घिस मेरे नंदन, तू भी तो कुछ इनाम दिया। भगवान बोले, अभी देता हूँ। तो तुरंत कुब्जा के निकट आए माधव, उसके पैर के अंगूठे के अपने श्री चरण के अंगूठे से दबा लिया, ठुड्डी के ऊपर हाथ रख लिया और कमर में हाथ डाल लिया, एक हाथ। दाऊ जी तो शर्म के मारे मुंह घुमा लिया। दाऊ जी ने और धीरे से बोले, लाला ध्यान रखियो, ये अपना वृंदावन नहीं है, मामा जी के घर आए हैं। बोले कन्हैया, हाँ दाऊ दादा, मुझे सब ध्यान है, चिंता मत करो। ब्रजवासी आंख फाड़ के देख रहे हैं, अरे ये कैसा इनाम दे रहा है। जब तक किसी को कुछ समझ में आ जाता महाराज कि कन्हैया ने तब तक एक झटका मारा, मुकुंदन स्पर्श नाथ सद्यो बभुव प्रमदोत्तम। एकदम से चलती फिरती ब्यूटी पार्लर निकल गई और श्री कृष्ण के एक झटके से वह परम सुंदरी युवती बन गई। कुब्जा ने कहा, प्रभु आप मेरे घर पर, आपको मेरा घर पधारना पड़ेगा। पहले बोले मामा जी से मिल के आऊंगा, ऐसा आश्वासन दे करके आगे बढ़े। भगवान पहुंचे कंस के विशाल सभागार में। एक विशाल धनुष दिखाई पड़ा। भगवान बोले, दाऊ दादा आप आज्ञा दो तो ये धनुष को मैं उठाऊं। धनुष के रक्षक बोले, कल का बच्चा धनुष उठाने की बात कर रहा है, ये बड़े बड़े महापुरुष मिलकर के भी इसको नहीं उठा पाते। बोले, ये महाराज कंस का धनुष है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तुरंत भगवान धनुष के निकट आए और बाएं हाथ से एक झटके में ही उठा लिया, एक निमेष भी नहीं लगाया, एक निमेष में धनुष तोड़ दिया महाराज। धरती हिल गया, कंस कांप गया और सोचने लगा ये कौन सा कैसी आवाज आई। सैनिकों ने खबर करी, सरकार आपके भांजा ने धनुष तोड़ दिया। सुनते ही कंस ने सोचा, अब हमारी भी गारंटी गई। और भगवान सोचता है, भगवान परशुराम का दिया इंद्र धनुष था, कोई ऐसा वैसा धनुष नहीं था। और देते वक्त सावधान किया था कि दुनिया में इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। इसीलिए कंस का भय और व्याप्त हो गया महाराज। अब तो उसे हर काली काली चीजों में काला काला मुरली वाला नजर आने लग गया। अब महावत मिला दरवाजे पे, बोले प्रभु हाथी हटाओ, हमें भीतर जाना है। तो महावत ने एक नहीं सुनी और
अंकुश मार के हाथी को आगे बढ़ा दिया। भगवान ने घुमा करके हाथी को एक मुक्का मारा तो उसे चक्कर आ गया और क्रोध से भर गया। जैसे ही दांतों से भगवान पर प्रहार करने लगा पूरे बल से, हाथी के दांत कन्हैया के हाथ। हाथी महावत दोनों ही गोविंदाय नमो नमः बोलने लगे, कन्हैया दादा दाऊ खाली हाथ जाना ठीक ना है, चलो ये दांत ही लेके जाते हैं। हाथी के दांत कंधे पर धर कर दोनों भैया जो भीतर घुसे, बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठे कंस ने दरवाजे पर खड़े तो दोनों को देखा, कांप गया महाराज। अरे राम राम राम, 1000 हाथी के बल रखने वाले कुबलिया पीठ को मार डाला। रक्त रंजित हाथ देखो तो कहने लगा कि प्रमाण पत्र भी साथ ही लेके आए हैं हजारों, परंतु इधर हजारों लोगों ने भगवान के दर्शन किए महाराज, पर भगवान ने भावना अनुसार सबको भिन्न भिन्न दर्शन दिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। जाकी रही भावना जैसी। भक्तवत्सल भगवान की जय। मल्ला नाम सनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान, गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजा, सस्ताशव पित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतिर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां, वृषणीनां परदेव तेति विदितो, रंगं गत सग्रज। पहलवानों को पहलवान के समान दिखाई दे रहे हैं, ब्रजवासियों को सखा, ज्ञानियों को विराट रूप में, स्त्रियों को कामदेव के रूप में, तो नंद बाबा को छोटे से लाला के रूप में, और कंस को किस रूप में? कंस को महाकाल यमराज के रूप में दिख रहे हैं। कंस का संकेत पाकर इधर चाणूर मुष्टिक नाम के 2 दैत्य खड़े हो गए, कहने लगे कि हो जाए हमारी तुम्हारी कुश्ती। मुस्कुराते हुए प्रभु कन्हैया बोलते हैं कि बालम बलम तुल्य बलई, बालम बलम बाला बलम तुल्य बलई, क्रीडिस यामो यथाचितम। अरे हम बालक हैं, बालक के साथ भिड़ेंगे, तू जैसा तेरे जैसे पहाड़ के साथ क्यों भिड़ेंगे? और तुम तो बड़े हो, तुल्य बलई। और बोलने लगा चाणूर कि अच्छा हमको पागल समझाए, तूने अभी अभी दरवाजे पर विशाल हाथी को मार के उसके दांत उखाड़ लिया, फिर भी खुद को बच्चा बोल रहा है, शर्म नहीं आ रहा है? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखा। तब दोनों भिड़ गए, बलराम जी के साथ मुस्तिक भिड़ गया और कृष्ण के साथ इधर चाणूर, और बहुत देर तक उठापटक हुई महाराज, कभी कोई नीचे तो कभी कोई नीचे, कभी कोई ऊपर तो कभी कोई ऊपर, घुमा करके कान के नीचे एक चांटा मारा, चाणूर चकनाचूर हो गया। बोले चाणूर मर्दन भगवान की जय। दाऊ दादा ने भी इधर देर नहीं लगाई, घुमा के एक मुस्टिक सिर पर लगाई, मुस्टिकासुर भी परलोक सिधार गया। सल तोषल आई, उनको भी परलोक पहुंचाए। कुट नाम का दैत्य आया तो उनको भी कूट दिया। बाकी के पहलवान तो डर के मारे अपने आप ही भाग गए महाराज। ये भगदड़ देख करके कंस का मानसिक संतुलन
गड़बड़ा गया, बिगड़ गया, चिल्लाने लगा, पकड़ लिए दोनों बच्चों को, यहाँ से भाग ना पाए। और कहने लगा कि इनको मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा आज, और अपने बाप को भी मारूंगा। उसी समय भगवान ने एक छलांग मारी और पहुंच गए कंस के सिंहासन पर। गिरिधारी पकड़कर मामा की चुटिया हिला डाली। स्मरण दिलाया, तूने मेरी माँ देवकी को विवाह के वक्त रथ से ऐसे ही टूटी पकड़ करके नीचे उतारा था। देवकी नंदन उसी का दंड देने आया है आज। चाणूरे मुष्टि के कुटे, सले तो सल के हते। शेषा प्रदुद्रुवुर्मल्ला, सर्वे प्राण परी सभा। सिंहासन से भगवान ने एक मुक्का मारा, और फिर कैसा मुक्का, ऐसा वैसा थोड़ी था, दैत्य कंस था। पूरे ब्रह्मांड का भार लेकर के धक्का मारा तो ध्यान से गिर गया, और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। आगे अपने नाना जी उग्रसेन को सिंहासन पे बैठाते हैं, राज तिलक करते हैं। फिर इससे आगे की कथा आगे श्रवण करेंगे, अभी समय हो चुका है। बोलिए भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। राधे राधे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई हरि बोल, हरि बोल। वाह, हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बेटी। राधे राधे, अब तो आप राधे राधे। अब तो व्यासपीठ पर बैठने के लिए आप ठीक बढ़िया जो है हो गया प्रवचन आपका, बहुत सुंदर। सत्यम शिवम सुंदरम। दादाजी बहुत आप सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर वक्तव्य आपका रहा। बहुत धारा प्रवाह में रहा। आप तो व्यासपीठ के उत्तराधिकारी हो गए। बहुत ऐसे सुंदर। मत बोल। आप लोग भी भावुक कर देते हैं हमें। बहुत सुंदर। भावुक नहीं, बहुत बढ़िया आपका रहा आज का वक्तव्य जो है, बहुत सुंदर। बाकी जो कुछ कमी रही होगी तो वो हमारे गुरुदेव पूरी करेंगे, कुछ मार्गदर्शन देंगे। बहुत अच्छा, सभी सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। और बबीता जी हैं, अमित जी हैं, सभी निशांत जी हैं, सब जी आशु जी हैं, सब बड़े प्रसन्न हैं।